हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 19 जनवरी 2022 के करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा और के साथ में मेरी हर क्लास को फ्री में देखने के लिए आप लोग मेरा अनलॉक कोड स्टार आईक्यू का इस्तेमाल करिएगा। इस कोड का यूज करके आप लोग अगर कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। दोस्तों अनअकैडमी पे इस बार 23 जनवरी को सुबह 10 बजे जो है ना एक बैंक का मेगा कॉम्बैक्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इस मेगा कॉम्बैक्ट में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए मेरा अनलॉक कोड इस्तेमाल करना होगा स्टार आईक्यू। अगर आपसे पूछे वो इनवाइट कोड तो आप तुरंत फिल कर देना स्टार आईक्यू, बिना स्पेस दिए, छोटे बड़े कोई अक्षर में फिल करना, कोई दिक्कत नहीं। 100 लकी पार्टनर जो बनते हैं या जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको जो है ना ये कुछ गिफ्ट वाउचर्स हैं, अमेजन वाउचर्स हुए या JBL हेडफोन्स हुए या सैमसंग फोन हुए, उनको ये एज ए गिफ्ट दिए जाएंगे और के साथ में स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। तो याद रखिएगा 45 मिनट का टेस्ट है और 45 क्वेश्चन है, 60 मिनट का टेस्ट है। 23 जनवरी सुबह 10 बजे स्पेशली फॉर बैंक मेगा कॉम्बैक्ट है ये। निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है? तो न्याय घड़ी यानी कि जस्टिस क्लॉक को सेटअप करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बना है। इसका नाम है गुजरात हाईकोर्ट। यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आप कहोगे सर जस्टिस क्लॉक है, इसका मतलब क्या है? तो भैया कुछ इस टाइप से एक LED लगा दी है। इसका मतलब ये है कि कितने सारे केस आ रहे हैं, कितने केस पेंडिंग है, कितने केस लास्ट वीक आए थे, कितने केस इस वीक आए हैं, कितने केस का सॉल्यूशन हो चुका है, ये सारी बातें जो है ना इसी क्लॉक के अंदर दिखाई जाएगी। यही है जस्टिस क्लॉक। तो गुजरात हाईकोर्ट ने न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जहां अदालत परिसर के भीतर ही एक बाहरी डिस्प्ले LED दीवार पे होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों को दिखाएगी। यही टेक्नोलॉजी है। हमें समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी बदलाव का सूत्रधार है और लेकिन बदलाव चालक मानव बन रहा है और होना भी चाहिए। तो धीरे धीरे ये जो संतुलन बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। बात गुजरात की है आपने, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के अंदर एक रिसेंटली केवड़िया रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। वो भी बात आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि हरियाणा सरकार ने निम्न में से किस राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पे जिनकी नियुक्ति की है? मतलब किसे नियुक्त किया है? राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है अभी रिसेंटली रेणु भाटिया को। सी वाला ऑप्शन जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है। फरीदाबाद की है रेणु भाटिया। इनको हरियाणा राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। रेणु भाटिया ने 2008 में बनी 42 मिनट की शॉर्ट फिल्म डॉक्यू ड्रामा बेनजीर एक हत्या में मुख्य किरदार निभाया था। इसके अलावा आयोग की उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। भाजपा की नेता है ये। और किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम और कॉलर वाली के नाम से मशहूर 17 साल की बागिन का निधन हो गया है? पेंच टाइगर रिजर्व सेंटर पड़ता है भारत के मध्य प्रदेश के अंदर और वहां के अंदर एक बागिन थी, 17 साल की बागिन थी जिसको कॉलर वाली या सुपर मॉम के नाम से पुकारा जाता था। 17 साल की बागिन, अब इनका निधन हो गया है। ये काफी चर्चा में है, उनको याद रखना है आपको। इस मशहूर बागिन ने सबसे ज्यादा 29 शावकों को जन्म दिया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस बागिन का जन्म इसी पेंच नेशनल पार्क में साल 2005 को हुआ था और साल 2008 में उसने पहली बार बच्चों को जन्म दिया था और 2008 से 2021 तक 8 बार मां बनी और उसने कुल 29 शावकों को जन्म दिया है। कॉलर वाली बागी ने आखिरी बार जनवरी 2021 में 3 शावकों को जन्म दिया था। बात आपने मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश के अंदर एक शहर है जिसका नाम है होशंगाबाद, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है क्या? इसका नाम बदल के कर दिया नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम मंगू भाई छगन भाई पटेल है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और एक शहर है इंदौर, जो कि सबसे साफ शहर है। लगातार 5 सालों से 2017, 18,
19, 20 और 21, ये याद रखना है आपको। हाल ही में किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो अभी हाल ही में 89 की एज में निधन हुआ है। इन पर्यावरणविद या एनवायरमेंट जो को बहुत ज्यादा क्लोज थे या इनको एनवायरमेंटलिस्ट के नाम से पुकारते हो, M.K. प्रसाद इनका नाम है, जिनका निधन हो गया। भारत का एक राज्य है जिसका नाम है केरल। केरल को आप साइलेंट वैली भी कहते हो और वहां के जो सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है उनको बचाने के लिए, उनके विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाए थे। कई सारे आंदोलन इन्होंने किए थे। 1970 के दशक में पलक्कड़ जिले में भी इन्होंने जो है ना जल विद्युत परियोजना स्थापित हो रही थी, उस टाइम पे कुछ पेड़ वगैरह जो है ना काटे जा रहे थे, तो उसी टाइम पे भी इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे। इसी करके इनको फेमस पर्यावरणविद के रूप में जाना जाता है। प्रोफेसर थे ये पेशे से। 89 की एज में इनका निधन हो गया है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, जिसको आप लोग AEPC कहा करते हो, ठीक है ना, अपीयरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नाम से जाना करते हो, इसका अध्यक्ष अभी रिसेंटली किसे बनाया है? तो इसका अध्यक्ष अभी रिसेंटली नियुक्त किया गया है नरेंद्र कुमार गोयनिका को। देखिएगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका ये अपीयरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग है, ये 1978 में स्थापित हुआ था। ये बेसिकली क्या है कि भारत से जितना भी एक्सपोर्ट होता है कपड़ा, चाहे वो आपका मतलब रेडीमेड गारमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, चाहे वो वुलन का हो, चाहे वो आपका नॉर्मल हो, उन एक्सपोर्ट में यही डिपार्टमेंट देख रेख करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है। 1971 में जो इसकी स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी एक ब्रांच गुरुग्राम में भी है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 साल से बढ़ा के 38 साल कर दिया? 32 साल से बढ़ा के 38 साल अभी रिसेंटली किया है ओडिशा ने, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही जो पंचायती राज मंत्रिमंडल ने राज्य के अंदर जो है जो सिविल सेवा एग्जाम होते हैं उन्हें 32 साल से एज को बढ़ाया और 38 साल कर दिया है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ये वाली जो है ना एक घोषणा है उसको जारी किया गया है। बात ओडिशा की कर रहे हो तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल का नाम है प्रोफेसर गणेशी लाल। ओडिशा के अंदर भारत की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है चिल्का झील। इस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की है। तो ये हरियाणा ही राज्य है जिसने 75% नौकरी जो है ना वो आरक्षित कर दी है। ये लागू हुआ है 15 जनवरी से। 15 जनवरी 2022 से ये लागू हुआ है। इसकी घोषणा हुई थी 5 नवंबर 2020 को इसकी घोषणा हुई थी। यह कानून 10 साल तक ही प्रभावी रहेगा। स्टार्टअप को कानून में 2 साल की छूट रहेगी। ITI पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का लाभ हरियाणा के मूल निवासी को ही मिलेगा, ठीक है। और 30,000 तक की सैलरी, 30,000 से नीचे, 30,000 से ऊपर वाली सैलरी में ये योजना लागू नहीं होगी। अच्छा, आपने जिक्र हरियाणा का किया है तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल का नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से कितने एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? मतलब गाड़ी में कम से कम 6 एयरबैग होने ही चाहिए। ये बात प्रक्रिया जो है ना केंद्र सरकार ने अभी रिसेंटली अनिवार्य किया है। और एयरबैग आप लोग जानते ही हो गाड़ी के अंदर कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। तो 6 एयरबैग ऐसे 2 आगे यहाँ पे, ठीक है, और 2 यहाँ पे इस टाइप से होने ही चाहिए। 1 अक्टूबर 2022 से 6 एयरबैग अनिवार्य की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारत में बिकने वाली सभी कारों के लिए एयरबैग अनिवार्य कर दिए जाएंगे। 1 जुलाई 2019 से चालक की सीट के लिए एयरबैग के नियम को अनिवार्य कर दिया गया था और साथ वाले के लिए 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया था। लेकिन कई भारतीय कारों के टॉप वेरिएंट में पहले से ही 6 एयरबैग आते हैं। अब सरकार कोई भी हो, कैसी भी गाड़ी लीजिएगा उसमें 6 एयरबैग तो आएंगे ही आएंगे आपके। ये बात होगी 1 अक्टूबर 2022 के बाद में, ठीक है। चलिए इसी के साथ में इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे मैं कल कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।